यानी आज हम बात करेंगे इकोनॉमिक इंडस्ट्रियल पॉलिसीज और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का क्या इसका रिलेशन होता है। जिन मुल्कों ने इस चीज़ को समझा कि इकोनॉमिक पॉलिसी इंडस्ट्रियल पॉलिसी का और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत रोल होता है, वो बहुत आगे निकल। एक एग्जांपल दूंगा आपको और ये सारा हमने डॉक्यूमेंट किया जो मेरी एक पहले किताब छपी थी 2021 में। नाइजीरिया एक अफ्रीकन कंट्री है और चाइना को आप लोग सब जानते हो। 80 के दशक में बिगिनिंग में नाइजीरिया का जीडीपी पर कैपिटा चाइना के जीडीपी पर कैपिटा से 5 गुना था। आप कल्पना करिए, चाइना के जीडीपी पर कैपिटा से नाइजीरिया का जीडीपी पर कैपिटा 5 गुना था। फिर ऐसी क्या बात हो गई पिछले 50 सालों में कि नाइजीरिया तो बिल्कुल मुल्क बर्बाद हुआ पड़ा है और चाइना जो है अब अमेरिका को भी आंखें दिखा सकता है। और वो केवल हवा में बात नहीं कर रहे हैं, उनकी जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उनकी इकोनॉमी इतनी स्ट्रांग है और बल्कि उन्होंने पूरे अफ्रीका पे छाए हुए, चाहे गारमेंट्स के क्षेत्र में ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में ले लो। और हम यहाँ कहते हैं चाइनीज चीज़ें बड़ी सस्ती होती हैं, सस्ती नहीं होती हैं, सस्ती भी होती हैं पर इतनी ख़राब भी नहीं है। अब तो वो जो आपके ऑटोमोबाइल में भी आ, तो इसका लेना देना है कि उन्होंने रियलाइज़ किया कि एक पॉलिसी होनी चाहिए, इंडस्ट्रियल पॉलिसी होनी चाहिए, और वो चाइना ने उस रास्ते पे काम किया। नाइजीरियन में क्या है, वहाँ पर एक ऑयल रिच कंट्री है, तो जो ऑयल के वेल हैं, फील्ड हैं, वो कुछ लोकल के कंट्रोल में है। तो उनको क्या है कि वो कंट्रोल तो नाइजीरियन है, रहते हैं वहाँ नहीं है, वहाँ पर रहते हैं बाहर, और पब्लिक को कंट्रोल किया हुआ है। और सेल जैसी बड़ी कंपनी नीदरलैंड से वो आकर के बिजनेस कर रही है और अपना ऑयल निकालती हैं और बेचते हैं। लोकल कंपनी को, लोकल लोगों को इसका कोई फ़ायदा नहीं, केवल कुछ लोगों को फ़ायदा है। उसका नुकसान ये हुआ कि इकॉनमी बिल्कुल डेवलप नहीं, ना तो उन्होंने रिसर्च डेवलपमेंट पे कोई पैसा खर्च किया, ना एजुकेशन पे कोई पैसा खर्च किया, और पब्लिक को सप्रेस करते रहे। कहीं मूवमेंट भी बहुत हुए हैं, रिवॉल्ट भी बहुत हुए हैं, स्ट्राइक भी बहुत हुई हैं, लेकिन बाय फोर्स उनको सप्रेस किया। अच्छा, सप्रेस करने में जो नेटिव्स नाइजीरियंस थे उन्होंने ही साथ दिया। आज भी कंट्री की हालत बहुत ख़राब है। एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया कि ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, ये लंबी प्रोसेस होती है। इसके रिजल्ट जो हैं, आज आप कोई पॉलिसी बनाएंगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस शायद 20-25 साल के बाद आपको नज़र आएंगे। हम इंडिया पे आते हैं। हमारे यहाँ भी लगभग नाइजीरिया जैसी हालत हो गई। आप लोग अखबार में पढ़ते होंगे। आप हमें बताइए कि अभी ये प्रेजेंट गवर्नमेंट है, वो आजकल चिप बनाने पे बहुत कोशिश कर रही है, ठीक है। कितने लोग जानते हैं, या आप लोगों ने अखबार में पढ़ा होगा कि यहाँ पे कोई कंपनी सेटअप हुई है कि नहीं हुई है, या क्या कंक्रीट इनिशिएटिव क्या लिया गया, बताइए। मोदी जी अपने भाषणों में बहुत समिति ने किया। हाँ, वही नहीं, AI समिट वो अलग चीज़ थी। लगाने की चिप बनाने की बहुत चर्चा हुई, और इसलिए हुई क्योंकि आजकल जो चिप होती है, एक ज़माना था वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होती थी। इस टाइम पे आपकी कार में, आपके RO में, आपके फ्रिज में, सब जगह माइक्रोचिप का यूज होने लग गया है। तो आप लोगों को न्यूज़ से, किसी और सोर्स से अगर ये पता लगा हो कि कोई फैक्ट्री लगी है, क्योंकि मोदी की गवर्नमेंट आए हुए 12 साल लगभग हो रहे हैं, तो जानकारी में तो नहीं है सर, ये भी नहीं लगी। अच्छा, नहीं, अगर किसी के पास जानकारी हो है, मैं एक आर्टिकल आपको भेज दूंगा। ये कितना डिस्टोर्टेड डेवलपमेंट हो रहा है। 12 कंपनियों को गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया है कि ये चिप बनाएंगे, ठीक है। उसमें से एक नोएडा में है, HCL का जो है, लैंड वाइन मिले कि नहीं मिले नहीं मालूम है। उन 12 कंपनियों में से 6 कंपनियां गुजरात में हैं। मैं आर्टिकल भेज दूंगा आपको। 12 कंपनियों में से 6 कंपनियां गुजरात में हैं। ये बहुत ही दूरगामी डिस्टोर्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। क्यों? जब आप ये
इकोनॉमिक डेवलपमेंट और पॉलिसी की बात करते हैं तो एक तो हमारे यहाँ जो एक मॉडल फॉलो हुआ है कि बहुत कंसंट्रेशन हो रहा है, सारी चीज़ें नोएडा में हो। लखनऊ के आसपास कोई इंडस्ट्रियल टाउन नहीं है जो कुछ बड़ा बड़ा काम कर सके, छोटे मोटे इंडस्ट्री लोकल काम के लिए। जो ये मॉडल ठीक नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब काम जो है नोएडा में क्रिएट होगा तो ऑब्वियसली लोग यहाँ से जाएंगे, क्योंकि यहाँ लोकल काम नहीं है। वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम खड़ी होगी, ट्रांसपोर्ट की प्रॉब्लम खड़ी होगी, और फिर वो मैनेज नहीं कर पाएंगे। एक इसके पीछे जो आर्गूमेंट दिया जाता है कि इसका क्लस्टर करने से एक फ़ायदा होता है कि वहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आते हैं, नोएडा में है, इसमें कोई शक नहीं है, उससे आपको ट्रेंड मैन पावर बहुत अच्छी मिलती है, पर वो सही नहीं है, पूरी तरीके से सही नहीं है। लखनऊ में जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो नोएडा में नहीं। आप लोग मालूम होगा, मेरा ख्याल 13 या 14 यूनिवर्सिटीज़ लखनऊ के अंदर है, तो यहाँ पे तो बहुत मैन पावर है। तो ऐसी क्या बात है कि नोएडा में ही डेवलप होना चाहिए? ये वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों का, जो इस मुल्क को लॉन्ग रन में जो है इकोनॉमिकली बहुत पीछे ले जाए। तो ये अच्छा, अगर ये डिस्ट्रीब्यूटेड हो, अब बाहर के मुल्कों में आप जाइए, नीदरलैंड्स में जाइए, मतलब कहीं कोई क्लस्टर नहीं है इंडस्ट्री का, पूरे देश भर में फैले हुई है, रेट नेटवर्क है, ट्रांसपोर्ट की कोई दिक्कत नहीं है, सोशल इश्यूज भी थोड़े कम हैं, जितने हमारे यहाँ पर चोरी और ये सब जो होता है वो बहुत कम है, पर उसकी वजह होती है इकोनॉमिक रीजन ज़्यादा होती है। अगर सोशल डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, तो ये अपने आप कम हो जाएंगे। तो अगर ये फोकस हो कि हम इंडस्ट्री को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लोकल लोग मिल जाएंगे, उनको लोकल जॉब मिलेगा, माइग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, और फिर जहाँ जाते हैं माइग्रेट होकर के वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी होगी। ये एक सबसे बड़ी हमारी इंडियन गवर्नमेंट की एक इशू रहे हैं पहले से भी, आज से नहीं, पहले से भी। ये गवर्नमेंट जो है उसको और एग्रीवेट कर रही है, उस सिचुएशन को और एग्रीवेट कर रही है। अब ये जो चिप बनाने की बात है, इसका फ्यूचर क्या होगा, कम से कम एटलीस्ट हमें एक बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं। आज़ादी के बाद जब ये IITs बनी हैं, जितने भी मेरा अर्ली 60s में लेट 50s में बनी हैं, उसी टाइम पे सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स एक गवर्नमेंट का पब्लिक सेक्टर यूनिट बनाई गई, और उसका आइडिया यही था, पर्पज़ यही था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स के सेक्टर में, चिप मैन्युफैक्चरिंग में हम इंडिपेंडेंट होंगे, या कम से कम सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, और उसका बहुत बड़ा प्लांट जो है चंडीगढ़ में बनाया। आप अगर हम अर्ली 60s की बात कर लें तो करीब 25 साल तक उस प्लांट में कोई न चिप बनी, केवल कुछ इधर उधर के खाना पूर्ति होती रही। जब ये राजीव गांधी के टाइम पे, कि क्योंकि ही वॉज ए काइंड ऑफ मैन, एक मीटिंग में, वो वाक़या भी बताऊंगा, उनसे फेस टू फेस बात करने का मौका मिला, तो उन्होंने कहा कि सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स ये बताए कि इन्होंने 25 साल में क्या इनकी कोई डिज़ाइन बनाई है या कोई फैब्रिकेट काम किया है, कुछ भी, तो कोई रिपोर्ट नहीं थी। फिर अल्टीमेटली अब ये एक्सीडेंट हो सकता है या डेलिबरेटर एक्ट हो सकता है, उसमें प्लांट में आग लग गई, वो प्लांट ख़त्म हो गया। क्योंकि एक चीज़ हमें ध्यान रखनी चाहिए, सेमीकंडक्टर बनाने के लिए ना तो हमारे पास रॉ मटेरियल है, अगर हम बाहर से, ताइवान से, अमेरिका से बना करके यहाँ बनाएंगे चिप, तो आपका यही लोकल मार्केट के लिए यूज कर सकेंगे, एक्सपोर्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो इट्स बिग क्वेश्चन कि ये जेली हमें सफलता मिलेगी कि नहीं मिलेगी। लेकिन अगर माना मिल भी जाए तो भी ये डिस्टोर्टेड जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, पॉलिसीज है, ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक। अब ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करते हैं। कितने ऐसे लोगों को मालूम है कि मारुति का मार्केट शेयर बहुत बड़ा है, अभी भी हाईएस्ट शेयर है इंडियन मार्केट में। इसके कितने प्लांट हैं और कहाँ कहाँ हैं? एक तो गुड़गांव में है, जो बहुत पहले से है। हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। वो गुजरात वाला प्लांट कब बना? ये अभी इसी डिस्पेंसेशन में गुजरात में प्लांट बना है, ठीक है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई शेयर नहीं, टोटली इंडिपेंडेंट है। ऐसे बहुत रेयर केस होते हैं कि जहाँ पर गवर्नमेंट आप इंडिया में काम कर रहे हो और इंडियन गवर्नमेंट का कोई भी उसमें
हस्तक्षेप तो कर सकते हैं लेकिन कोई इकोनॉमिक रिलेशनशिप नहीं है। दिस इज आल्सो, ये जो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के मॉडल पॉलिसी के तहत कर रहे हैं, जो प्रेजेंट डिस्कशन कर रही है, इसके लॉन्ग टर्म जो एसोसिएशन होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे बहुत खराब होंगे। अब आप पूछेंगे कि क्यों खराब होंगे, गुजरात में लगे या लखनऊ लगे क्या फ़र्क पड़ता है। फिर इसका लेना देना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन से, कि जब अगर प्लांट वहाँ पर किसी बच्चे ने यहाँ ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग कर रही है, यहाँ तो कोई जॉब नहीं है, तो उसको तो गुजरात जाना पड़ेगा, उसको वहाँ मकान किराए पर रहना पड़ेगा, और फिर वो कंसंट्रेशन होगा चीज़ों का। तो इसलिए चाहे ऑटोमोबाइल सेक्टर ले लो, चाहे आपका जो हमने चिप मेकिंग इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर ले लो, ये तो ये जो मॉडल आप देख रहे हैं ये बहुत लॉन्ग टर्म में हमारे मुल्क के लिए बहुत नुकसान की बात है। अब तीसरा एक सेक्टर हम जो आईसीटी की बात करते हैं, मेरी बैकग्राउंड एक्चुअली पहली पीजी मेरी फिजिक्स में है, और हमने वे बैक इन 78 में आईआईटी कानपुर से उस टाइम डिप्लोमा हुआ करते थे कंप्यूटर में, तो वो किया, तो हमें वो आईटी सेक्टर का भी अच्छा किया। आईटी सेक्टर के ग्रोथ में एक जो फैक्टर काम किया है, हमारे लोग हैं सर, लेकिन मेन कंपनी जो कंसर्न रहा है यहाँ का चीप लेबर रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं वो यहाँ इसलिए आती हैं कि यहाँ पर लेबर जो है वो काफ़ी चीप है। अच्छा, अब आप पूछे कि वो लखनऊ में क्यों नहीं डेवलप हुआ, वो बंगलौर में ही क्यों डेवलप हुआ, या चेन्नई में ही क्यों डेवलप हुआ। एक तो साउथ का एडवांटेज ये हकीकत है और डॉक्यूमेंटेड है कि क्लाइमेटिकली वो दे आर मच बेटर दैन नॉर्थ, तो वो उन्होंने प्रेफर किया कि हम, और जो मैन पावर है अभी हमारे नॉर्थ में, तो इंजीनियरिंग कॉलेज अभी से कुछ सालों से ही आए हैं, वहाँ पे तो अर्ली 80s से, या जब ये प्राइवेटाइजेशन चालू हुआ तब से इंजीनियरिंग कॉलेज, तो जो ट्रेन मैन पावर थी वो साउथ में बहुत ज़्यादा थी, एक वो भी वजह रही है। तो वो तो बात समझ में आती है, पर इस समय जो पॉलिसीज़ की बात करते हैं वो बहुत ही डिस्टॉर्टेड इकोनॉमिक डेवलपमेंट को और प्रमोट कर रहे हैं, जो नहीं होनी चाहिए। अब बाकी भी हम लोगों से चाहेंगे कि अपनी इसी चीज़ को हम बहुत डेप्थ में इकोनॉमिक्स में नहीं ले गए, आपको एक जनरल जो है बात करी है। अब आप भी कहीं के कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ऑब्जर्वेशन भी हो सकते हैं कि जो भले भी इकोनॉमिक्स का विशेषज्ञ नहीं है लेकिन उस पहलू को छू सकता है, कि जैसे कि मान लीजिए कुछ पॉलिसी बनी, फिर उसका एम्प्लॉयमेंट से क्या संबंध है, और पॉलिसी मेकिंग का डेवलपमेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, तो पॉलिसियाँ इसलिए कितनी महत्वपूर्ण होती हैं, ये इस बात पर भी हम लोगों को गौर करना पड़ेगा। और सर ये एक पर्सनल हम लोग का भी है कि सरकारों ने, मैं सभी सरकारों की बात कर रहा हूँ, कि इस ढंग से तो लग रहा है कि नहीं सोचा। और जैसे कि अभी आपने जो गुजरात वाला मॉडल दिया, जो मारुति वाला बन रहा है, तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप से इंडिया का एक, और वर्तमान सरकार का तो खास तौर से ये मॉडल रहा है कि क्रॉनिक कैपिटलिज्म को किसी ना किसी तरह से बढ़ाइए। ये हमको ये लगता है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है अभी भी कि जब तक कोई भी काम वेलफेयर स्टेट के रूप में यदि सरकार नहीं काम करेगी, पॉलिसी नहीं बनेगी वैसे, तो ना तो रोजगार मिलेंगे और ना वो डेवलपमेंट जो हम सोचते हैं कि वो उस तरह का होगा। तो पॉलिसी मेकिंग में तो सरकारों की कमी निश्चित रूप से रही है, और वर्तमान सरकार और खतरनाक काम कर रही है कि यदि इस तरह से इंडस्ट्री की सरकार के बिल्कुल नियंत्रण में नहीं है, और आप उसको जगह भी दे रहा है, प्लेस भी दे रहा है, लेबर भी दे रहा है, सब कुछ दे रहे हैं, और वो देश के लिए कुछ नहीं, लाइबिलिटी नहीं है उसकी, तो ये तो एक खतरनाक मॉडल है ना। खासतौर से फिलोसफी वाले तो सब लोग पढ़े हैं, कि हर मॉडल पढ़ते हैं। तो सर इस विषय में कि यदि कोई भी प्रक्रिया आती है या करना चाहिए सरकार को, तो आप लोगों के क्या सजेशन रहेंगे, या हम लोगों को किस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, उस पर सर थोड़ा सा और हम लोगों को ज्ञानवर्धन कीजिए। ऐसे कि चाइना का जो डेवलपमेंट हुआ है, मोदी को भारत की डेवलपमेंट, मुझे वो बहुत ही पर्सनल इस रूप में लगता है कि उन्होंने जगह जगह सेक्टर अलग अलग टॉपिक बना करके लोकल लेवल पर जो प्रोडक्शन का मॉडल डेवलप किया। इसमें अभी वहाँ पर हमें बहुत नहीं पता है कि सरकार ने इस चीज को उसका रखा है, स्टेट का पूरा उस पर पावर है, इंडिविजुअल लोगों को सरकार इतना तो कर सकती है कि मतलब किसी को भी जगह दे तो उस जगह पर दे कि जहाँ पर लोकल लोग नहीं, जैसे
अब ये हमारा स्टेट्स है, बिहार है, यूपी है, बहुत सारे इसमें जगह ऐसे, इसे लखनऊ की बात है, इसमें भी राज्य ऐसी जगह है जहाँ की हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो फिर यहाँ जो प्रेशर जो जैसे बता रहे थे नोएडा में बन रहा है या दिल्ली में बड़े बड़े कुछ शहरों में बन रहा है, उस प्रेशर को भी कम किया जा सकता है। और लेकिन इसमें सरकार का भी बहुत बड़ा रोल हो सकता है कि सरकार चाहे तो प्राइवेटाइजेशन के साथ भी उस लोकल लेवल में सरकार इतना तो दबाव बना सकती है कि हम यहीं पर खोलने का अवसर देंगे, केवल हम उस पूरी जगहों पर है आपको फैक्ट्री या उस तरह की चीज़ें खोलने का अवसर देंगे, क्योंकि यहाँ हमें हर लोकल लोग को या तो ट्रेंड करने का भी आसान भी विकल्प भी सरकार दे सकती ट्रेंड करे। तो मुझे लगता है कि मतलब यहाँ वाला मॉडल, चाइना वाला मॉडल इंडिया में लागू किया जाता है तो शायद यहाँ पर ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि यहाँ पे पॉपुलेशन भी उसी तरह से है जैसे चाइना की। तो मतलब लगभग उसी स्टेज पे है। तो नहीं, अब तो क्रॉस कर चुके हैं उनको। तो लोगों का जो है इन्वॉल्वेशन जितना हो, क्योंकि बहुत सारी चीजें तो सबको ट्रेंड तो जरूरी नहीं कि एजुकेशन जो यहाँ पर एजुकेशन चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि एजुकेशन से कोई उस रूप में ट्रेंड हो रहा है जिस रूप में उसकी जरूरत है, अलग से उसको ट्रेंड करना ही, मतलब उसी सिस्टम में ही वो ट्रेंड होगा। एजुकेशन कोई हमारी स्किल एजुकेशन तो हमारे देश में रही नहीं गई, या तो उस तरह का हमारा सिस्टम बने कि जिससे जितना हमारा फोकस हायर एजुकेशन पर इस तरह बन गया कागजों में चल रहा है, बल्कि ITI के इस तरह ट्रेन पे जो सिस्टम है वो डेवलप करते स्किल वाले, तो ये लोग काम ज्यादा। जयंत चौधरी, बस्ती से आया हूँ सर, सोशल एंड पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हूँ। अच्छा, कई स्कूल चलाता भी हूँ अपने जिले में, और एक्टिविटी ट्रस्ट भी चलाता हूँ, सरदार पटेल सेवाश्रम करके यहाँ लखनऊ में भी है। अच्छा, तो मेरा बेसिक कहने का मतलब ये है सर कि रॉ मटेरियल से बहुत चीज़ें डिपेंडेंट हैं, तो या तो रॉ मटेरियल पर डेवलपमेंट होगा, या तो फिर ट्रांसपोर्टेशन पर डेवलपमेंट होगा। और ट्रांसपोर्टेशन जो बल्क ट्रांसपोर्टेशन है, जो आज नेशनल पॉलिटिक्स में भी आ रहा है मामला, कि जो वाटर के ज़्यादा है, जो कोस्टल एरिया है, मोस्टली वहीं डेवलप हुआ है। पॉलिसीज़ को डेवलपमेंट में, जैसे अभी सर ने कहा कि बात की, हम एजुकेशन को ज़्यादा उस लेवल पे रिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमको लगा कि जैसे अभी IT सेक्टर है टोटली कोलैप्स हो गया। हमको लग रहा था बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत लोगों ने स्कूल को डेवलप किया, सबको डेवलप किया, लेकिन हमने टेक्नोलॉजी पे ध्यान नहीं दिया, हमने लेबर पैदा किए। शायद हमारे इंस्टीट्यूशन में टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्टमेंट ज़्यादा जाना चाहिए। आप अगर नेशनल बजट को, हिंदुस्तान को देखें, तो 2 से 4% में हिंदुस्तान का पूरा नेशनल बजट मेडिकल और एजुकेशन मिलके है। और एक व्यक्तिगत इन्वेस्टमेंट देख लीजिए, अगर फैमिली में लोग कर रहे हैं, एवरेज क्लास जो है 30 to 40% इन्वेस्टमेंट कर रहा है एजुकेशन पे सर। तो जो गवर्नमेंट की पॉलिसी होनी चाहिए वो रॉ मटेरियल पे भी, और आपके हिसाब से जो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है वो हाई लेवल का होना चाहिए। शायद उस लेवल पे हम नहीं हैं। एक इंस्टीट्यूट में बैठ के हम ये बात को नहीं कर सकते कि हमारे पास 100 इंस्टीट्यूट भी नहीं है जो वो नेशनल पे कम्पीट कर सके। दैट इज़ माई फैक्टर सर। कि अमृता सेन की जो बात थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो मॉडल था, 91 में मैं इंस्टीट्यूट में इधर था, उस समय मनमोहन सिंह के ऊपर वर्ल्ड बैंक का बहुत प्रेशर था कि अगर आप मार्केट नहीं खोलेंगे इंडिया की तो आपको ये लोन चुकाना होगा वर्ल्ड बैंक का, आप कैसे करेंगे, ये आपकी प्रॉब्लम है। तो मुल्क के सामने कोई ऑप्शन नहीं था एक्सेप्ट जो वर्ल्ड बैंक की टर्म्स एंड कंडीशन थी उनको एक्सेप्ट करना। लेकिन एक्सेप्ट करने के बावजूद भी बहुत कुछ अच्छा किया जा सकता था। अब एक दूसरा क्वेश्चन जो इन्होंने भी उठाया, इन्होंने क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की जो इस समय ज़्यादा प्रिविलेंट है। अमर्त्य सेन का ये मानना था, 2 चीज़ें होती हैं इकोनॉमिक्स में, एक तो ग्रोथ है, ठीक है, और दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। माना कि कहीं पर हम इतने लोग बैठे हुए हैं कि सबकी इनकी इनकम बहुत ज़्यादा है और आप लोगों की, बाकी लोगों की बहुत कम है, नेट निकालेंगे तो इनकम बहुत ज़्यादा हो रही। ये जो है डिस्टोर्टेड ग्रोथ है, ये डिस्पैरिटी क्रिएट कर रही है, इनइक्वलिटी क्रिएट कर रही है। ये ग्रोथ मॉडल बिल्कुल ठीक नहीं है। अमर्त्य सेन का ये कहना था ग्रोथ चाहे कम हो लेकिन वो यूनिफॉर्म होनी चाहिए, थोड़े बहुत वेरिएशन हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द स्किल, पर अगर आप इनको ही सारी फैसिलिटी दे देंगे, आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लो, आप जो लेना हो और आप करो, और हम आपको शोकेस करेंगे कि मुल्क का बहुत फ़ायदा हो रहा है। ये मॉडल, इकोनॉमिक मॉडल सब जगह फेल हुआ है। क्रोनी कैपिटलिज्म की बात की है, बिल्कुल वही बात है कि एक तो इकोनॉमिक्स का ये मॉडल हो सकता है कि आप 3-4 इंडस्ट्रीज पकड़ लीजिए और उनको सारी फैसिलिटी, सारे कॉन्ट्रैक्ट उनको दे दीजिए, नेशनल इंटरनेशनल, अडानी अंबानी की बात जो कर रहे हैं सब उनको दे दीजिए, और उसके बाद जो है फिर आपको ग्रोथ दिखाई देगा। लेकिन जो ग्रोथ होगा उनका होगा, लोगों का ग्रोथ नहीं होगा, इंक्लूसिव नहीं होगा।
वो ग्रोथ मॉडल बिल्कुल ठीक नहीं है, पर अनफॉर्चुनेटली मैं प्रेजेंट डिस्पेंसेशन के अगेंस्ट नहीं बोल रहा, पर ये प्रॉब्लम है कि उनको समझना चाहिए कि ये जो हम क्रोनिक कैपिटलिज्म डेवलप कर रहे हैं कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट करके और ग्रोथ दिखा रहे हैं, पर वो एक्चुअल ग्रोथ है नहीं, बहुत डेट्रीमेंटल होगा। तीसरा एक आपने इशू उठाया कि जो चाइना मॉडल है कि वो क्यों डेवलप हुआ, यहीं पर पॉलिसीज़ का रोल है। ये इंडिपेंडेंस के बाद कुछ तो काम हुआ, जैसे टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, इंडस्ट्री समहाउ, जैसे मैंने अभी सेमीकंडक्टर कॉम्प्लेक्स का एग्जांपल दिया था, किया गया, लेकिन जो चाइना का मॉडल था वो ये कि कंट्री कहीं छूटे नहीं, हर जगह पे जहाँ पे उस कंट्री उस लोकेशन का जगह का कॉम्पिटेंस है लोगों का, वो इंडस्ट्री वहाँ पे लगाई गई। सिक्योरिटी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी। वो एक ऐसा तालमेल बिठाया कि इंडस्ट्रियलिस्ट और गवर्नमेंट अच्छा डेवलप हुआ और धीरे धीरे वो मोमेंटम पकड़ा, स्पीड पकड़ी, और जिसका आप नतीजा आज देख रहे हैं। ये हम पिछले 50 सालों में, बल्कि उससे ज़्यादा, ये बस हम छोड़ चुके हैं। और अगर ये होता तो आज जो ये देख रहे हैं, जो हम बड़ी पॉपुलेशन को लेकर के अभी ये कमेंट किया कि हम एक डेमोग्राफर से कहावत कहते हैं, अब बात कर लें फिर बाद में ले लेंगे, कि डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कंट्रासेप्टिव, कि जब आप काम में लग जाएंगे, बिजी हो जाएंगे, कुछ काम करेंगे, तो इस तरफ आपका जो है आप डेवलपमेंट को ज़्यादा एंजॉय करेंगे। वो चीज़ हमारे यहाँ हुई नहीं, कि कुछ लोग तो बाहर चले गए, कुछ यहाँ डेवलप कर लिया किस तरीके से, और पर वो जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेकर के, आज की गवर्नमेंट की बात नहीं है, ये पहले भी गवर्नमेंट करती रही है, कभी पूरे कंट्री भर में सब कुछ डेवलप हो उस पर कभी कोई फोकस रहा नहीं है। अब जैसे मैंने गुजरात का एग्जांपल दिया, अब साहब गुजरात से हैं तो सब कुछ गुजरात में जाना चाहिए, पर बाकी भी तो कंट्री है, वो प्राइम मिनिस्टर गुजरात के नहीं है। तो वो जो हमारी गलत थिंकिंग थी वो आज भी गवर्नमेंट